हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स के चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको इसके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करूंगी। उसके बाद हम इसे के एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल जो होता है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, चर। अब ये होता क्या है, A to Z, ए से लेकर जेड तक आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट यानी कि अचर। और अचर क्या होता है आपका 1, 2, 3, 4 और इन्फिनाइट। तो बेसिकली कांस्टेंट होता है आपका 1, 2, 3, 4 और इन्फिनाइट। अब है आपका एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से मिलकर बना होता है। एग्जांपल के लिए 4x 2y + 4 3a + 3, दिस इज कॉल्ड अ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज अ इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है, 4y + 3 = 10, दिस कॉल्ड इज अ इक्वेशन। इक्वेशन को जो इक्वल होता है उसे दो भागों में डिवाइड करता है, वन इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड वन इज़ अ राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के बाद जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे कि 4y + 3 = 10, हमने ये लिखा। तो इसके अंदर जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेती हूँ, 4y² 2 + 5 = 7, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है y, इसकी पावर क्या है, 2, और अगर पावर 2 है मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन होने के लिए जो भी वेरिएबल होते हैं उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसके एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे। ये इसका 2.1 का पहला क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। तो हमने एक इक्वेशन लिख लिया है, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि जिस भी डिजिट के अंदर वेरिएबल है उसको सबसे पहले हमें एक साइड कर लेना होता है, और जो कांस्टेंट होता है उसको एक साइड करना होता है। तो सबसे पहले ये वेरिएबल है और ये भी क्या है, आपका वेरिएबल। तो यहाँ पे इसके सामने कोई भी निशान नहीं है। अब कोई भी निशान नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं कि वो प्लस का है, और जब प्लस का निशान होता है तो वो इक्वल के इस साइड आकर क्या हो जाता है, माइनस का। -2x = 18, 3 में से 2 गया तो x = 18, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, आपकी 18 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5t - 3 = 3t - 5। अब सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे कि पहला स्टेप क्या है कि वेरिएबल्स वाले डिजिट को एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट वाले को एक साइड। तो सबसे पहले 5t। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 3t दिख रहा है, ये इक्वल के राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे किसका निशान होगा, प्लस का। तो ये इक्वल के इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। 3t = -5, और यहाँ पे ये 3 क्या है आपका, माइनस में है, तो इक्वल के दूसरा साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ये चीज़ याद रखना कि जो चीज़ माइनस में होती है वो इक्वल के बाहर जाके प्लस हो जाती है, और अगर प्लस का है तो इक्वल के बाहर जाकर माइनस हो जाती है। 5 में से 3 गया तो क्या बचा, 2t = 5 में से 3 गया तो क्या बचा आपका, -2। हमने यहाँ -2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो 5 है वो आपकी लार्जर डिजिट है और इसके सामने माइनस का निशान है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका निशान लगाया है, माइनस का। अब हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो t = -2। अब एक वेरिएबल
और कांस्टेंट, इन दोनों के बीच हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। किसका साइन होता है? मल्टीप्लिकेशन। किनके बीच? एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के बाहर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे t की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका 5x + 9 = 5 + 3x। इसमें भी हम क्या करेंगे? वेरिएबल वाले को एक साइड लेकर जाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड। 5x, इसके सामने प्लस का निशान है तो इक्वल के बाहर जाते क्या हो जाएगा? ये माइनस का। 3x = 5, ये प्लस का है तो इक्वल के इस साइड जाके क्या होगा? माइनस का 9। 5 में से 3 गया तो 2x =। अब 5 में से तो 9 जा नहीं सकता तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे। तो 9 में से 5 को माइनस किया तो क्या आ गया आपका? 4। क्योंकि 9 आपकी बड़ी डिजिट है और इसके सामने माइनस का निशान है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। x = -4। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में किसका निशान होता है? मल्टीप्लाई का। तो अगर वो इक्वल के दूसरा साइड मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के बाहर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड 2। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 2 = 4। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 4z + 3 = 6 + 2z। तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल वाले, जिसके अंदर वेरिएबल है, उसको एक साइड करेंगे 4z। अब इसके अंदर भी क्या है? वेरिएबल। ये यहाँ प्लस में है तो इक्वल के इस साइड जाके क्या होगा? वो -2z इक्वल में 6। ये यहाँ पे प्लस है तो इक्वल के दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3। 4 में से 2 गया तो 2z = 6 में से 3 गया तो क्या आ गया आपका? 3। अब z की वैल्यू निकालनी है तो z = 3। ये यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल के बाहर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो z की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x - 1 = 14 - x। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x, अब x यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये x क्या है? माइनस में। तो इक्वल के इस साइड आते ही क्या हो जाएगा? वो प्लस का x = 14। अब ये यहाँ पे क्या है? माइनस में है तो इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1। 2 और 1 कितने होते हैं? 3। 3x = 14 और 1 15। x की वैल्यू निकालनी है तो x = 15। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के बाहर जाके डिवाइड। तो 3 5 = 15। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8x + 4 = 3 ब्रैकेट ओपन x - 1 + 7। तो ये इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि अब ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है? ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी डिजिट को एज इट इज़ उतार देंगे। 8x प्लस में 4 इक्वल, क्योंकि ये यहाँ ब्रैकेट है, जो 3 होगा वो x से भी मल्टीप्लाई होगा और जो 3 होगा वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस है, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 = 3 + 7। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब अपना पहला स्टेप लगाएंगे जो हमेशा लगाते हैं, वेरिएबल वाले को एक साइड और कांस्टेंट वाले को एक साइड। 8x यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का है, तो इक्वल के इस साइड आते ही वो माइनस का हो जाएगा। -3x = -3 + 7। यहाँ पे 4 प्लस में है तो इक्वल के बाहर जाके माइनस का हो जाएगा, -4। 8 में से 3 गया तो क्या बचा? 5x = यहाँ पे ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हुआ, पर आपका जो डिजिट आएगा वो किस में आएगा?
माइनस का 7 और प्लस का 7। 5x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 7 गया तो क्या बच गया आपका 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन में 5। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0। तो x इज इक्वल टू 0, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब है हमारा 7th क्वेश्चन, क्या है x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5 ब्रैकेट ओपन x प्लस में 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो बाकी को एज इट इज उतार लेते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 4x प्लस है तो प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 अपॉन में 5। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1। अब ये इक्वल में है तो इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x इक्वल का इक्वल। किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही डिजिट आती है। 4x प्लस में 40 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे वेरिएबल वाले को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। तो 5x इज इक्वल टू ये यहाँ प्लस में है, इधर जाके क्या हो गया आपका माइनस में, माइनस 4x इज इक्वल टू 40। 5 में से 4 गया तो क्या बचा आपका x, तो x इज इक्वल टू 40। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब आपका 8 क्वेश्चन है 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल 7x अपॉन में 15 प्लस 3। अब इसमें भी हम क्या करेंगे वेरिएबल वाले को एक साइड और कांस्टेंट वाले को एक साइड। 2x अपॉन में 3, यहाँ पे कोई निशान नहीं है मतलब ये प्लस का है, तो इधर जाके क्या हुआ ये माइनस का, माइनस 7x अपॉन में 15 इक्वल 3, यहाँ पे 1 प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। अब क्योंकि अब ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हमेशा हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो अब हम 3 और 15 का एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है, तो 3 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो अगर 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया हमारा 15, यहाँ पे 2x है 2x मल्टीप्लाई, अब 3 है 3 की टेबल में जो 15 है वो कितने टाइम में आता है 5 टाइम में, माइनस उसके बाद है 7x मल्टीप्लाई 15 के टेबल में 15 1 टाइम में आता है इक्वल 3 में से 1 गया तो 2 5 सा 10 10x माइनस का माइनस 7x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2। 10 में से 7 गया तो कितना बचा आपका 3x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो 15 है वो क्या हो रहा है आपका डिवाइड हो रहा है, अगर इसको इक्वल के बाहर लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। तो 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 3x इज इक्वल टू 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 30। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 30, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 10, तो आपके x की वैल्यू आ गई 10। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आपका 2y प्लस 5 अपॉन में 3 इक्वल 26 अपॉन में 3। तो इसमें भी वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल वाले को एक साइड 2y, यहाँ पे ये माइनस में है इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस y इक्वल 26 अपॉन में 3, यहाँ पे ये प्लस में है ये क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन में 3। अब 2 और 1 कितने हो गए 3y
इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में है बट हमें इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो डिजिट गिवन होती है डिनोमिनेटर में वही डिजिट हमें लेनी होती है। 3 हो गया। अब 26 माइनस 5, 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 को माइनस किया तो आपका आ गया 21 अपॉन में 3। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21, तो 3y इज इक्वल टू 7 आ गया। y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू 7, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 7 अपॉन में 3। अब है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन में 5। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3m ये यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 5m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में 5। 3 में से 5 किया तो क्या हो गया बच्चा आपका, माइनस का 2m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में 5। अब क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2। नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में 5। जब भी डिवाइड होता है तो उसके जस्ट सामने वाली जो डिजिट होती है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, और रेसिप्रोकल करते ही वो डिजिट क्या होती है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और डिजिट रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी 1 आपका ऊपर आ जाएगा और 2 आपका नीचे आ जाएगा। तो माइनस से माइनस 2 4 ज़ा 8, तो m की वैल्यू आ गई आपकी 4 अपॉन में 5। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से बेसिक से सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।